नमस्कार प्रिय छात्रों। प्रश्नावली 12.2 प्रश्न नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। इसके नीचे 3 प्रश्न इसी पे बना दिए हैं। तो देखिए, त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ये एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी तो ये 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक इस तरह से ये त्रिज्या खंड बनता है, यानी ये 60 अंश का। तो उसने कहा है 60 अंश का कोण अंतरित करता है किस पे? केंद्र पे। तो जब केंद्र पे 60 अंश का कोण बनेगा तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो गई चाप। तो उसी ने यही कहा पहले प्रश्न में, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र, क्योंकि अगर हमें पूरे वृत्त की निकालनी होती, यानी परिधि जिसको कहते हैं हम, या दूसरे शब्दों में कहिए परिमाप, यहाँ से अगर हम एक चक्कर इसका मार दें तो ये परिधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर सूत्र है। चाप की लंबाई बराबर थीटा अपॉन 360 अंश और 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र है। थीटा यहाँ पे जितना पोर्शन है, यानी यहाँ पे थीटा का मान 60 अंश रखेंगे, पूरा 360 है तो बटे में 360 है। अब हमने 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 दिया है, यहाँ पे रख दिया। इसको हमने काट दिया, 60 से 6 बार कट गया ये। अब इसको 2 से काट दिया हमने, 3 से काटा पहले। 7 या 21, 3 और 3 से 3 दूनी 6 और 2 से 2 काट दिया। अब ऊपर बचा 22, तो 22 सेंटीमीटर। इस चाप की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ गई, पहला आंसर। दूसरा प्रश्न उसने कहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये जहाँ पे मेरा ये पेन घूम रहा है, ये हमारा केंद्र से ये जो त्रिज्या आई हैं 2, अब इस चाप द्वारा यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये त्रिज्या खंड है। तो इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 अंश। जब चाप की लंबाई निकालनी हो तो 2 पाई आर लिखते हैं, और जब क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो थीटा अपॉन 360 अंश पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे उसी तरह मान रख दो, 60 अंश अपॉन 360 अंश, और पाई का मान 22/7, आर का 21 × 21, क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे, इसलिए 2 बार लिखेंगे। अब इसको हमने काट दिया 60 से, ये 6 बार कट गया। उसके बाद हमने 7 से काट दिया, 7 दिया 21, और 3 से हमने काटा, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। 2 से आपने इसको काट दिया, 2 ही कम 2 और 2 ही कम 2, 11 बार। अब 11 और 21 की गुणा करी तो 231 वर्ग सेंटीमीटर, इकाई वर्ग सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो इस पूरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का, ये हमारा 231 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब तीसरे प्रश्न में उसने क्या पूछ दिया कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर संगत जीवा, इसमें जीवा क्या होगी, उसकी इस इतने उसकी क्षेत्र की जीवा अगर हम खींचें तो जीवा ये होगी, क्योंकि परिधि से अगर हम जीवा ये परिधि से परिधि को मिलाते हैं तब वो जीवा होती है। तो अब यहाँ पे तभी मिलेगी अगर हम यहाँ से इसको मिलाएं ऐसे, तो ये हमारा जो है ये जीवा हो गई। ये देखो यहाँ परिधि है, यहाँ परिधि है, उसको मिल गया, ये जीवा है। और इस जीवा से जो बना ये वृत्तखंड है, तो उसने कहा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हमारा जो बना ये वृत्तखंड बना, और इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को तीसरे प्रश्न में उसने बोल दिया वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला प्रयोग करते हैं, बहुत आसान तरीका है। आर स्क्वायर थीटा पाई अपॉन 360 अंश माइनस साइन थीटा अपॉन 2। अब देखिए मान रखते हैं, या आर स्क्वायर को हमने ऐसे ही रख दिया। थीटा हमारा यहाँ पे कितने अंश का है? 60 अंश का है, और पाई का मान 22/7, तो ये 360 अंश सूत्र का है, माइनस साइन थीटा, यानी थीटा का मतलब जो कोण का मान है, तो वो 60 अंश है। तो हमने साइन 60 अंश अपॉन 2। अब यहाँ पे ये मैंने सब इसका आर का मान रख दिया यहाँ पे 21, तो 21 का वर्ग है तो 21 का वर्ग। अब ये इस वाले को पुनः उतार दिया ऐसे ही, और ये साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो इस तरह से लिख देना। और ये जो 2 है ये सूत्र का है, तो इसके साथ गुणा 2 लिख देना। अब इसको आगे हल कर लो, यहाँ पे हमने थोड़ा सा काट देना है, 60 ही कम 60, और ये 6 बार कट गया। और यहाँ पे इसको हम
और 2 से काट देंगे 11 बार, और यहाँ पे 2 तिया 6, 3 बार कट गया ये। अब यहाँ पे बचा 11, 11 एकम 11 बटे 3 सत्ते 21 माइनस √3/4। अब ये पूरा इसी तरह से लिखा है। अब ये 441 बाहर है तो इसे अंदर गुणा कर दो, क्योंकि ये दोनों के बाहर है तो दोनों से गुणा कर दिया। 441 का 11 में गुणा करके लिख दिया, बटे में 21। अब 441 का इसके साथ भी गुणा, √3/4। अगर ये कटता है तो काट लेते हैं, यानी कि ये 21 से हमारा कट गया, 21 ही कम 21, और ये 21 बार ही कट गया। 21 दूनी 42 और 21 ही कम 21, तो यहाँ पे आया 21, यहाँ पे आया 11। तो 21 और 11 की गुणा करी तो 231 माइनस ये, और 441 √3/4। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कट नहीं रहा है। तो यही हमारा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, जो हमारा आंसर है। एक ही सवाल में हमारे 3 प्रश्न बन गए इसमें। धन्यवाद।